हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इस समय आप घड़ी देख सकते हो। ये देखिए, इस समय हो रहा है 8:15 हो रहा है, मतलब 8:30 का टाइम हो रहा है इस समय। और अभी मैं आगे की साइड की तो पूरी सफाई कर चुकी हूँ, यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। लेकिन अभी ये वाला रूम जो मेरा मतलब बेडरूम है, ये देखिए इस तरह से अभी सब फैला पड़ा है, क्योंकि आज जो है तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी लग रहा है कि तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से आज वो बहुत देर से उठे हैं और बिल्कुल अभी अभी उठ के बाहर गए हैं। तो मैं इस कमरे में आ गई हूँ यहाँ की सफाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ ये ब्लॉग भी शूट किया जाए। तो चलिए, आप फटाफट से सब देख सकते हो आप कितना फैला पड़ा है। देखो, ये वाला गद्दा विराट ने उठा के नीचे जो बिस्तर बिछा हुआ है उसके ऊपर रख दिया है। साइड में फोल्डिंग डाल के रखा हुआ है, और फोल्डिंग इसलिए डाल के रखा हुआ है, ये फोल्डिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो वो इस पे ही सोते हैं, क्योंकि उनकी जो बैक में है ना, तो जैसे थोड़ा लचीलापन ना हो तो बहुत पेन होता है। तो डॉक्टर ने बोला है उनको फोल्डिंग पे लेटने के लिए, इस वजह से फोल्डिंग डालते हैं तो वो उसी पे सोते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दे दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं उनका रिप्लाई फटाफट से दे सकूँ। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं जिसका मैं रिप्लाई तो देना बहुत दूर की बात है, मैं उसे पढ़ना भी पसंद नहीं करती। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरह के गंदे ओछे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। मेरे चैनल को अच्छा रहने दीजिए। आप लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोग अपना प्यारा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और आगे पहुँच सकूँ। बहुत से ऐसे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं जो रियली बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं और जिनका मैं देखते ही इतना अच्छा लगता है कि मैं उनका रिप्लाई फटाक से देती हूँ। और कुछ के कमेंट इतने भद्दे होते हैं कि मतलब पढ़ने में भी शर्म आती है। और आप जानते हो कि मोबाइल घर पे रहते हैं, बच्चे हैं, सब उठाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। आपके जानते हो छोटे बच्चे भी कितना अच्छा पढ़ने में होते हैं। तो इस तरह के कमेंट क्यों करते हो कि बच्चे भी पढ़े तो उन पर भी गलत असर पड़े। तो प्लीज़ इस तरह के नेगेटिव कमेंट मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मैं फटाफट से काम स्टार्ट कर रही हूँ। पहले सबसे पहले बिस्तर जो फोल्डिंग के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको मैं ठीक से रखूँगी बिस्तर के नीचे वाले बिस्तर पे। और अब मैं यहाँ से फोल्डिंग हटा दूँगी। तो यहाँ पे एक अंगोछा भी इस पिलो में लपेटा हुआ था, तो इसको मैं अलग कर दे रही हूँ। ये आप अंगोछा देख सकते हो, इसको पिलो के ऊपर लपेट के सोए थे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उन्होंने इसको पिलो के ऊपर लपेट के सोए थे, तो मैं इसको आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और बहुत ही अच्छी मतलब जानकारी है आप सबों के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल सबके साथ होती है। तो बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, और आगे चल के मैं बताती हूँ कि इसका क्या यूज़ था, किस वजह से इसको पिलो में लपेटा गया था। और अब मैं यहाँ से फोल्डिंग उठाऊँगी सबसे पहले। और वैसे मैं उठाती नहीं हूँ, रोज़ कोई ना कोई उठा देता है, बट आज उठाना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ से फोल्डिंग को हटाएंगे और फोल्डिंग को ले जाके पहले मैं बाहर रख के आती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। तो फटाफट से मैं अच्छे झाड़ू लगाऊंगी। और ये वाला डोरमेट जो है तो ये हमेशा यहीं पे रहता है, अंदर की मतलब काफ़ी अंदर के साइड ये वाला रूम है, तो इसलिए गंदा नहीं होता, इसलिए मुझे इसको झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का रोज़ झाड़ता रहता है। तो अब मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, जिससे सारा कूड़ा निकल जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसी रूम में कभी कभी हेयर स्टाइलिंग भी करती हूँ ना, तो थोड़ा सा हेयर वगैरह भी टूट के इस रूम में काफ़ी हो जाता है, किनारे किनारे चला जाता है, जो कि निकलता नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे झाड़ू मुझे बहुत अच्छे से किनारे किनारे से निकालनी पड़ती है। तो बस इसी तरह से मैं फटाफट से पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे यहाँ पे पोछा भी लगाना है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और पोछा तो आपने मेरा देखा ही है, कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, मैं हाथ से लगाती हूँ बैठ के, जो कि एक मतलब बच्चों का गर्म कपड़ा था कोई सा इनर वगैरह, तो मेरे को इससे लगाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी से लगाती हूँ, बैठ के ही लगाती हूँ, खड़े होकर पोछा नहीं लगाती हूँ। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया है जिससे खड़े होकर पोछा लगाने का, जो मतलब आजकल पोछे आ रहे हैं, लेकिन मुझे उससे समझ में नहीं आता, लगाना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ बैठ के, हमेशा इस तरह से लगाती हूँ। तो लगता है कि हाँ एकदम कोना साफ़ हो गया है। तो इसी यही वजह है कि मैं बैठ के लगाती हूँ और इस टाइप का पोछा मैं यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो दीवार का जो कोना होता है ना, तो ऐसे पोछे से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वो जो मोपिंग वाले पोछे आते हैं ना, तो उससे जो करते हैं उनको अच्छा लगता होगा, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है।
इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि इस तरह से पोछा लगा रही है। हाँ, लगाने में मुझे प्रॉब्लम तो बहुत होती है क्योंकि बहुत बड़ा रूम है और अब मतलब 2-3-4 कमरों में लगाना होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसी तरह से लगाना। थकावट तो होती है बट मन भी इसी तरह से भरता है कि हाँ मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है। तो बस इसी तरह से फटाफट से मैं लगा लूँगी यहाँ पे पोछा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा पूरा काम झाड़ू पोछा सब हो चुका है, साफ़ सफाई। और अब मैं ये जो मैट जैसा है ना, तो इसको मैं नीचे बिछा दूँगी। सफाई करने के लिए मैंने ऊपर कर दिया था। और यहाँ के कुशन्स वगैरह उनको भी अच्छे से झाड़ के एडजस्ट कर दूँगी यहाँ पे। और ये जो आप छोटे वाले कुशन्स देख रहे हो जो कलरफुल हैं, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने एक अलग सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है। तो मैं इसको वहाँ पे एडजस्ट करके रखूँगी जिससे कि देखने में अच्छा लगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है जो कि मेरे सोफ़ा कम बेड का है। तो इसको मैंने एक साइड में रखा है, इसके ऊपर से एक बेडशीट लगा दी है और इसके ऊपर मैं कुशन लगा दूँगी। तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और इसको मैंने एकदम बेड के बगल से बनाया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मेरा पूरा काम जो है तो ख़त्म हो चुका है और मैं नहा धो के अपना जो नाश्ता वगैरह सवेरे का होता है वो भी मैंने आज बच्चों के साथ बैठ के कर लिया है। और हाँ, लाइट नहीं आ रही थी आज, तो तभी फैन बहुत धीमे धीमे चल रहा था। इस समय तो आ गई है, बट जब हम लोग सवेरे का नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो लाइट नहीं आ रही थी, तो टीवी नहीं चल पाता ना, इन्वर्टर से सिर्फ फैन ही चल सकता है, वो भी उसकी स्पीड जाते हो आप कम हो जाती है। तो हम लोग ने उस समय बैठ के बिट्टू हम लोग को यानी कि परी हमारी लैपटॉप में हम लोग को मूवी दिखा रही थी और दिखाते दिखाते उसने अचानक से मूवी चेंज कर दी। पहले हम लोग गॉडजिला देख रहे थे और उसके बाद उसने लगा दी फिर से कृष्णा कॉटेज, जो कि बहुत डरावनी मूवी है और विराट को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ऐसा नहीं है कि डर मुझे नहीं लगता, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन हाँ परी को बिल्कुल नहीं लगता है। तो वही लैपटॉप में वो देख रही थी और हम लोग को भी दिखा रही थी। तो पूरी तो नहीं देखी, थोड़ी सी देखी और उसके बाद बंद कर दिया, वरना फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का ब्लॉग जो कि मैंने मॉर्निंग का आपके संग शेयर किया। और मतलब अपने बेडरूम की क्लीनिंग, डेली बेस वाली क्लीनिंग की है, तो आप लोगों से मैंने शेयर किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नीचे बेल का ऑप्शन आता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो में कंटिन्यू देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे आगे बढ़ने में आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी। तो विश्वास है मुझे कि आप लोग ज़रूर मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि आप लोग की हेल्प से ही मेरा जो सब्सक्राइबर बेस होता है वो कंप्लीट हो गया है, बट अभी वॉच टाइम का जो बेस है वो अभी अनकम्प्लीट है। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी, जिससे कि वो भी मेरा कंप्लीट हो जाए और मैं अपने चैनल को फिर से एक बार मोनेटाइज करा सकूँ। जैसे आप लोग की हेल्प से मैंने अपना पहला चैनल मोनेटाइज कराया है, तो आई होप कि सेकंड वाला भी आप लोग की हेल्प से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।